नमस्कार दोस्तों, आज आप पावर पॉइंट के इस अध्याय में सीखेंगे ट्रांजैक्शन इफ़ेक्ट और एनिमेशन इफ़ेक्ट कैसे किया जाता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो कर दीजिए, शेयर नहीं किया है तो वो भी कर दीजिए, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लीजिए, और अगर कुछ मेरे लिए कमेंट है तो भी कर दीजिएगा। तो आप देख रहे हैं राजीव जनरल नॉलेज और मेरा नाम है राजीव मिश्रा। हम आ गए हैं अपने पावर पॉइंट के होम पेज पे और आपको बताना शुरू करते हैं कि हम ट्रांजैक्शन इफ़ेक्ट और एनिमेशन इफ़ेक्ट कैसे लगाते हैं, जो कि मेरा प्रेजेंटेशन बहुत ही सुंदर बन सके। आ जाते हैं। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमने कुछ फ़ोटो यहाँ पे लगाया है, ठीक है। इसमें एक ऑप्शन होगा, आप देख रहे हैं ट्रांजैक्शन का ऑप्शन है और एनिमेशन का ऑप्शन है। ट्रांजैक्शन क्या काम करता है? ट्रांजैक्शन ये जितने भी स्लाइड होते हैं, इन स्लाइड को एक डिजाइन करता है अच्छे ढंग से। तो जैसे आपको जो पहला वाला है, अगर हम इस पे ट्रांजैक्शन करते हैं तो ये ट्रांजैक्शन क्या करता है कि स्लाइड के मतलब डिजाइन को बहुत अच्छी तरीके से वो सुंदर कर देता है, ठीक है। तो कैसे है, जैसे मान लिया ये हमने यहाँ पे लगाना है, जैसे हम यहाँ पे ये फेड वाला ऑप्शन दे देते हैं तो आप देख रहे हैं कि इस टाइप से आएगा। ये जब भी आप ये अपना स्क्रीन किसी के सामने प्रेजेंट करेंगे तो ये इस टाइप से आएगा। दूसरा ये इस टाइप से आएगा। तीसरा ये इस टाइप से आएगा। तो इसको एनिमेशन ही बोलते हैं, लेकिन ये है ट्रांजैक्शन, क्योंकि ये स्लाइड पर यहाँ पे लगता है। अंदर स्लाइड के अंदर जो चीज़ें हैं उस पर ये नहीं काम करता है। ऐसे आप ये देख सकते हैं यहाँ पे। अगर इसमें और ढेर सारी चीज़ें देखनी है तो आप यहाँ पे टच कीजिए और इसके अंदर ढेर सारे ऑप्शन दिए गए हैं। आप जो पसंद हो इसको आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। जैसे अगर हम ये एरोप्लेन यहाँ पे लगा देते हैं, आप देख रहे हैं ये एरोप्लेन बन के यहाँ से चला जाता है, ठीक है। तो इसी प्रकार से आप कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो अगर आपको ये जो ट्रांजैक्शन है ये पूरे में लगाना है तो इसको किसी ऐप पे सेलेक्ट करके यहाँ पे अप्लाई टू ऑल कर दीजिए, तो ये हो जाएगा। अगर आप इस मतलब ट्रांजैक्शन पे कोई साउंड देना चाहते हैं तो यहाँ पे साउंड का ऑप्शन है, यहाँ पे साउंड वाले पे क्लिक कीजिए और जो भी आपको साउंड देना है यहाँ से साउंड भी दे सकते हैं। तो जब भी ये चलेगा, जब ये ऐसे चलेगा तो इसके अंदर साउंड भी आएगा। अगर आप साउंड कोई नहीं देना चाहते हैं तो आप इसको यहाँ से नो साउंड कर दीजिएगा, ठीक है। अगर आप किसी एक पे इसे करना चाहते हैं तो अप्लाई ऑल पे मत टिक कीजिएगा। अगर आप दूसरे पे कोई और लगाना चाहते हैं या तीसरे पे कोई और लगाना चाहते हैं तो आराम से लगा सकते हैं। अगर आप इसको अप्लाई ऑल कर देंगे तो यही ये जो अभी इसमें इसका जो चल रहा है यही ये सभी आपके स्लाइडों में काम करेगा, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि ये आ गया। मैं एक बार आपको करके दिखा देता हूँ। यहाँ से मैं इसको प्ले करता हूँ, आप देखेंगे। ये देखिए, अब जब भी स्क्रीन किसी के सामने प्रेजेंट करेंगे तो ये इस टाइप से बन के आएगा। चलिए, तो हम चलते हैं एक बार फिर से। तो हम आ गए फिर वहीं पे। तो ये तो हो गया हमारा ट्रांजैक्शन। अब अगर हमें दूसरे पे कोई और लगाना है तो यहाँ से हम ट्रांजैक्शन कोई चुन सकते हैं। जैसे हम इसको इस टाइप से लगा देते हैं तो ये इस टाइप से आएगा। तीसरे वाले पे हम कोई तीसरा लगाना चाहते हैं तो इसमें हम ये लगा देंगे तो ये इस टाइप से आएगा, ठीक है। अगर हम ये लगाना चाहते हैं तो ये इस टाइप से आएगा। तो ये स्लाइड में आप जो ट्रांजैक्शन देना चाहते हैं वो आप उसमें दे सकते हैं। जैसे मैं पर्दा वाला लगा देता हूँ तो यहाँ पे जब भी आप ये स्क्रीन शेयर करेंगे तो इस टाइप से पर्दा से खुल के ये आएगा। तो इसको बोलते हैं ट्रांजैक्शन। तो ये ट्रांजैक्शन स्लाइड पे पूरी तरह से होता है। अब ये हमें तीनों पे लगा दिया है ट्रांजैक्शन। एक बार चल के इसको देख लेते हैं कि ये कैसे कैसे आएगा। तो इसके लिए हमें ऊपर एक वीडियो का ऑप्शन में टच करेंगे। आप देखिए ये आ रहा है। दूसरा हमारा कैसे आएगा? दूसरा हमारा इस टाइप से आएगा। ये आ रहा है दूसरा। और पहला जो हमारा तीसरा है वो इस टाइप से आएगा। तो आप देख रहे हैं कि कितने आसानी से हमने एनिमेशन यहाँ पे लगा दिया है और सभी में लग चुका है, ठीक है। तो ये तो हो गया एनिमेशन, सॉरी ये है ट्रांजैक्शन। अब चलते हैं एनिमेशन की बात करते हैं। मान लिया हमने ये यहाँ पे दो नाम लिख दिया है। हम सोच रहे हैं कि इन नाम को एनिमेट कर दें तो ये एनिमेशन की तरह है। तो हमें क्या करना होगा, एनिमेशन वाले ऑप्शन पे जाना है।
और इस पर हम जो भी एनिमेशन देना चाहते हैं, जिसको भी जैसे अगर हम पहले इसको देना चाहते हैं तो इस पर सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से जो भी हम एनिमेशन देना चाहते हैं हम उसको यहाँ से कर सकते हैं। अब दूसरा क्या देना चाहते हैं तो हम दूसरा के लिए ये टच करेंगे और हम ये वाला दे देंगे। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे नंबर भी लिखा रहा है कि पहला कौन सा करना चाहते हैं, दूसरा कौन सा करना चाहते हैं। अब अगर हम इसको इस वाले जो पहला हमने दिया है इसको अगर हम यहाँ से नन कर देंगे तो हमारा ये वाला पहला हो जाएगा। अब इसको हम दूसरा लगा देंगे तो ये हमारा दूसरा हो जाएगा। अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो एनिमेशन ये दूसरा होगा, ये वाला पहला होगा। अब हमें अगर फिर चेंज करना है तो दूसरे वाले को हम यहाँ से नन कर देंगे और इसको भी हम यहाँ से नन कर देंगे। तो जिस पे आप पहला लगाएंगे वो पहला आएगा, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे पहला आ रहा है ये, और इसको हम दूसरा लगा देते हैं यहाँ पे तो ये दूसरा हो गया। तो ये होता है एनिमेशन का काम, ठीक है। अब इसको हम दिखा देते हैं कि ये कैसा होगा। तो यहाँ आप देख रहे हैं ये इस टाइप से होगा, ये इस टाइप से होगा। तो पहले ये आएगा, बाद में ये आएगा। चलिए एक पे और यहाँ करके देख लेते हैं। मान लिया इस पे मेरे पास में 1 2 3 4, यहाँ पे मेरे पास में 4 फोटोज़ हैं। हम चाह रहे हैं कि पहले ये फ़ोटो आए, तो इसके लिए इस पे अगर हम देंगे यहाँ पे तो एनिमेशन हम इसको टच करेंगे और यहाँ पे इसको जो भी एनिमेशन मुझे देना है हम इसको ऐसे टच कर लेंगे और यहाँ से ढेर सारे एनिमेशन मुझे मिल जाएंगे। हम मान लिया ये वाला इस पे देना चाहते हैं तो ये पहला आ गया, ठीक है। अब हम दूसरा इस पे देना चाहते हैं अगर, तो हम दूसरा इस पे लगा देंगे तो ये आएगा। अब अगर हम इस पे देना चाहते हैं तीसरा, तो हम तीसरा के लिए ये सिलेक्ट करेंगे और इसमें तीसरा हो जाएगा। चौथे के लिए हम ये लगा देंगे अगर। तो यहाँ पे एनिमेशन आप क्या क्या देना चाहते हैं, यहाँ पे ढेर सारे मतलब है आकार है एनिमेशन के, आप यहाँ से चुन सकते हैं। अपने आवश्यकता के हिसाब से आप एनिमेशन दे सकते हैं यहाँ पे। तो अब इसमें आप देख रहे हैं कि सभी में एनिमेशन मेरा लग गया है। अब इसको एक बार हम चला के देखते हैं। तो ट्रांजैक्शन और एनिमेशन हमने इन तीनों स्लाइड में बहुत अच्छे ढंग से लगा दिया है। तो हम यहाँ पे एक व्यू करके देख लेते हैं कि ये कैसा चल रहा है, ठीक है। आप लोग देखिए, ये देखिए पहले ये आया, जैसे हम इसको राइट क्लिक करेंगे तो फिर ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा। तो इस टाइप से एनिमेशन आएगा। फिर ये इस टाइप से यहाँ चला जाएगा, फिर ये आएगा, फिर हमने दूसरे पे ये दिया था, ये आया। अब इसके बाद ये आ रहा है क्योंकि हमने इस पे ये दिया था। उसके बाद हमने 3 ही पेज ऐड किया था इसलिए यहाँ पे बंद हो गया और हम फिर यहाँ पे आ जाते हैं। तो ये तो हो गया हमारा एनिमेशन और ट्रांजिशन देना। अगर आप एनिमेशन को हटाना चाहते हैं तो जिस भी स्लाइड का एनिमेशन हटाना चाहे, जैसे आप इसका हटाना चाहते हैं तो इसको आप राइट क्लिक कीजिए और यहाँ से नन कर दीजिए। अगर आप इसका भी हटाना चाहते हैं तो यहाँ पे आइए और इसको नन कर दीजिए। अगर आप इस वाले का भी एनिमेशन, इसमें जो आपने दिया एनिमेशन उसको भी हटाना चाहते हैं तो यहाँ से इसको आइए और इसको यहाँ से नन कर दीजिए। इससे हटाना चाहते हैं तो इससे आप नन यहाँ पे कर दीजिए। अगर आप इस फोटो को डिलीट करना चाहते हैं तो इस कोने पर राइट क्लिक कीजिए और यहाँ पर एडिट कट का ऑप्शन है, इसको आप कट कर दीजिए, ये यहाँ से हट जाएगा। अगर आप इसको हटाना चाहते हैं तो यहाँ पे इसको ड्रैग कीजिए और राइट क्लिक कीजिए और यहाँ पे कट वाला ऑप्शन है, आप इसको हटा सकते हैं, ठीक है। तो इस टाइप से आप इसको हटा सकते हैं। तो ये है ट्रांजैक्शन और एनिमेशन का ऑप्शन। अगर आपको ट्रांजैक्शन यहाँ से हटाना है तो इसको भी आप हटा सकते हो बहुत ही आसानी से। यहाँ पे भी नन का ऑप्शन है, जिस भी स्लाइड का आपको ट्रांजैक्शन हटाना है आप इसको यहाँ से हटा देंगे, ठीक है। अब अगर आप इस पे भी हटाना चाहते हैं तो यहाँ से नन कर दीजिए और इससे भी हटाना चाहते हैं तो यहाँ से आप इसको इस पे जा करके आप इसको यहाँ से नन कर दीजिए। अब इसका भी ट्रांजैक्शन हट जाएगा। तो अब इन सभी स्लाइडों में ना कोई ट्रांजैक्शन इफेक्ट है ना एनिमेशन का इफेक्ट है। अगर आप इससे लगाना चाहते हैं तो जैसे हमने बताया है आप इसको लगा सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा कि हम एनिमेशन और ट्रांजैक्शन का उपयोग पावर पॉइंट में कितने बेहतरीन कर सकते हैं। अगर ऐसे ही कोई रोचक जानकारी और चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा, हम उसका वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में इसी पावर पॉइंट के कुछ और रोचक जानकारी के साथ, ठीक है। ओके, थैंक यू।